नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल गुप्ता और आज हम समझेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर आप क्लास 11, 12 या बीकॉम के स्टूडेंट हों या अकाउंटिंग सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता क्या है, आज हम ये समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती क्या है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कंपनी ने अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स में कितना पैसा लगाया और वहां से कितना पैसा प्राप्त किया। कंपनी है, उसने अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स में कितना इन्वेस्ट किया और कितना उस पर रिटर्न पाया। ठीक है, कितना पैसा उसमें लगाया और कितना उसमें से रिटर्न पाया, ये हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। यानी जो भी ट्रांजैक्शन फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड होती है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कैश आउटफ्लो का कौन कौन सा होता है। कैश आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कैश आउटफ्लो किस किस चीज़ों से होता है। ठीक है, मतलब पैसा बाहर गया। ठीक है, तो जैसे हमने बिल्डिंग परचेज की, क्या की, बिल्डिंग परचेज की। ठीक है, तो बिल्डिंग अगर हम परचेज करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में शो करते हैं। अगर हमने मशीनरी परचेज की तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा। शाबाश। अब फर्नीचर अगर हमने खरीदा तो फिर भी पैसा जाएगा। अगर कोई हमने इन्वेस्टमेंट खरीद ली फिर भी हमारा पैसा जाएगा। ये सब कंपनी का पैसा लगता है, इन सब में कंपनी का पैसा लगता है, इसलिए यहाँ से कैश आउटफ्लो होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम कैश इनफ्लो में क्या क्या आता है। मतलब वो कौन से सोर्सेस है जिससे बिजनेस में पैसा आ रहा है। जैसे अब हमने जो बिल्डिंग खरीदी थी, मशीनरी खरीदी थी, फर्नीचर खरीदा था, अगर हम इसको सोल्ड आउट कर दें, सोल्ड आउट फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, तो उससे क्या होगा, पैसा हमारे पास आएगा। ठीक है, प्लस होगा। और अगर हम इन सबको खरीदेंगे, इन्हीं सब चीज़ों को, तो क्या होगा, पैसा हमारे पास से जाएगा। और कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक खूबसूरती की बात यह है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश ट्रांजैक्शन ही आते हैं। ठीक है, अगर मशीनरी क्रेडिट पर खरीदी है तो वो यहाँ इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, इफ मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट देन इट इज नॉट कम अंडर द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, आपको पता ही होगा, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि कैश नेचर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वही कैश फ्लो स्टेटमेंट में आती है। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आती है, इसका मतलब क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में भी वही आएगी। ठीक, अब हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, इसका फॉर्मेट काफ़ी ज़्यादा आसान माना जाता है। देखो, पहले लिखेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक, क्या बना रहे हैं हम, फॉर्मेट, डबल लाइन, एक कॉलम, रुपीस, पर्टिकुलर। तो हम पहले लिख लेते हैं इनफ्लो के कुछ आइटम लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे सेल ऑफ मशीनरी, अगर मशीनरी सेल करेंगे तो उससे इनफ्लो होगा। ठीक है, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई अपनी,
कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो वो भी क्या है, इनफ्लो का ही पार्ट है, ठीक है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि इंटरेस्ट है तो ये तो हमारा फाइनेंसिंग का पार्ट होना चाहिए। नहीं, देखो इंटरेस्ट कब रिसीव होगा, हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है ना। अगर हम कहीं कुछ इन्वेस्ट करेंगे तभी हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अगर हमने घर बनाया हुआ है तो उससे जो रेंट मिल रहा है वो क्या हो रहा है, हमारा इन्वेस्टिंग का ही पार्ट हुआ, ठीक है, तो इनफ्लो का पार्ट होगा, ठीक है। कोई रेंट रिसीव हुआ वो भी इसी में आएगा, कोई डिविडेंड रिसीव हुआ वो भी इसी के अंडर आएगा, ठीक। ये तो हमारे मेन आइटम हो गई जो है अपने इनफ्लो की, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आउटफ्लो का लिखेंगे। आउटफ्लो में कौन कौन से आइटम आ जाएंगे, परचेज ऑफ मशीनरी हो गई, अपनी लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, ठीक है, जितने भी हमारे क्या है फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स हो गए, ठीक। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक। ये सब क्या हमारे आउटफ्लो के पार्ट है, इसलिए से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। और परचेज, और किसी को हमने लोन दे दिया, ठीक है, लोन गिवन, तो वो भी क्या है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है। ऐसा अगर हम किसी को लोन देते हैं तो वो हमारे लिए तो एक इन्वेस्टमेंट की तरह ही होगी ना, उसका हमें इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, ठीक है। तो लोन गिवन भी क्या है, वो हमारा आउटफ्लो का पार्ट है। जब हम किसी को लोन देंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा ना, ठीक है। तो ये क्या है, अपने पास इनफ्लो आ गया, इनफ्लो के आइटम्स लिखे हुए हैं हमने, आउटफ्लो के आइटम्स लिखे हुए हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो इसका टोटल रहेगा और जो इसका टोटल, इसका जो भी टोटल आएगा उसको हम इससे लेस कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इस मीन्स इसका मतलब क्या है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ठीक। अगर हमारा ये पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो नेट कैश जनरेट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। अगर नेगेटिव आता है तो नेट कैश यूज्ड, द वर्ड हियर यूज्ड, ठीक है, यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था। तो ये फॉर्मेट होता है, काफ़ी आसान फॉर्मेट है, आप ध्यान से देख सकते हैं। ये देखिए इतने आइटम्स आते हैं और आपको काफ़ी ध्यान रखना है इसको बनाते वक्त, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। तो हम मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक हमारा रहेगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो, ठीक है। तो चलते हैं, बाय बाय।